नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। मेरी प्यारी बहनों, जो कार्तिक का व्रत करती है उनके नियमों के बारे में उन्हें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। प्रायान, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थानों में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान भाव और सबसे दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाए। बकरी, भैंस और गौ के दूध के सिवाय अन्य दूध तथा ब्राह्मण से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए, चौथे पहर भोजन करे और नरक चौदस को तेल लगाए। कार्तिक में तेल को छोड़ना है, कार्तिक में तेल नहीं लगाना। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से सहभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौवे के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रयानी व्रतों को करे, मतलब तारा देख भोजन करे। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परमल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके साग को प्रतिपदी तिथियों से में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रमोदनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत भी भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुखवाला और ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। मेरी प्यारी बहनों, कहने का अभिप्राय यह है, जो कार्तिक का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्य व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास के 7वें अध्याय के साथ शनिवार की कथा है। तो शनिवार की कथा में एक ब्राह्मण था जो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसे मिले शनिचर महाराज और ब्राह्मण से बोले, कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, यदि राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, तू मेरे ही लग जा। तो शनिचर बोला, कितने समय के लिए लग जाऊँ? ब्राह्मण बोला, 7 साल की, सो मेरे से ओटी ना जाए, 5 साल की भी नहीं ओटी जाए, 2.5 साल की भी ना ओटी जाए, तू एक काम, और 1.25 साल की भी ना ओटी जाए, तू 1.25 पहर की ओट ली, मेरे पे 1.25 पहर लग जा। तो नदी के किनारे पर जाके बैठ गया, आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका पाठ करते 5 बार करके माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहते जा रहे थे, उसे निकाल के उसने अपने गोडे के नीचे दबा लिया और राजा के लड़के के सिर बन गए। वो मतीरे जो थे वो राजा के लड़के के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़कों के सिर काट के और ब्राह्मण ने अपने गोडे के नीचे दबा रखे। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहियो, तूने ये देख लिया पर तू किसी से मत कहियो, ना करे, दशा लग रही है मुझे। और उसने 1 से कही, 2 से कही और ये बात सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की सूली बनवाई, वो भी टूट गई। चांदी की बनवाई, वो भी टूट गई। तांबे की बनवाई, वो भी टूट गई। लोहे की बनवाई, वो भी टूट गई। जो बनवाए वो सारी टूट गई। इतनी देर में उसके 1.25 पैर पूरे हो गए। जो 1.25 पैर का उसके शनि की घड़ी लगी थी वो पूरे हो गए। और इतनी देर में राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए और रानी बोली, महाराज आपने ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दिया होगा,
हमारा कैसा पाप हमारे कैसे पाप उतरेगा। राजा बोला जाके देख लेते हैं। देखा तो ब्राह्मण पूजा पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या विज्ञान जाने दो, बोला मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में मुझे शनिचर महाराज मिले थे, बोले मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने कहा राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, तू मेरे ही लग जा। शनिचर बोला बता 7 साल की लगूं या 5 साल की लगूं या 2.5 साल की लगूं या 1.25 साल की लगूं। मैंने कहा इतनी तो मेरे से ओटी ना जाए, एक काम कर तू 1.25 पैर की ही लग जा। मैंने 1.25 पैर की ओट ली और 1.25 पैर में उसने ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा इसकी कैसे दशा उतरे। बोले सोने और चांदी का दान, तांबे का लोहे का दान, पीतल का दान तो राजा कर ले, पर गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली और गुड़ की डली डाकोत को दे और 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे शनि देव टोटा कभी ना आवे और टोटा शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बड़ा टले। 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बड़ा टल जाएगी। बोलो शनि महाराज की जय हो।